बचती थी। तू अभी रुक, वो सामने कॉलोनी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर एक आदमी रोज मेरी दिशा को घूर घूर कर देखता था। तू चल। मोहन विजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था वो किसी भी पल बस रो पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में एक सांवला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है। यही है वो। सर प्लीज सच सच बताइए, आप मुझे जानते हैं या नहीं? उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। बताइए ना सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे शर्म आ रही है इस इंसान को ये बात कबूलने में कि हर रोज ये एक प्रेमी जोड़े को छिप छिप कर देखता था। आज तक तो बस मुझे शक था, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि सिर फेरे हो तुम। यह लड़का रोज सामने जो डीडीए के खाली फ्लैट पड़े हैं ना, उसकी छत पर बैठकर पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ाता रहता था, और फिर कई बार मेरी तरफ देखकर गुस्से में मुंह फेर कर नीचे चला जाता। मुंह बंद करो अपना, झूठ बोलता है ये। इलाज कराओ इसका। जो कुछ तुमने इतने दिन अपनी आंखों से देखा वो कुछ और नहीं, बस एक छलावा था। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं से अपने गांव के लिए निकल जाना। मोहन अपने गांव जरूर आ गया था, लेकिन जैसे अपने आप को ही भूल गया था। वो हर समय बस अकेले में बैठा पेंसिल से एक चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता। इसी बीच एक सरकारी नौकरी में उसका चयन हो जाता है। विजय नौकरी ज्वाइन कर लेता है। काम के दबाव और गुजरते समय के साथ वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। आज फिर 20 दिसंबर था, वही दिन जब पहली बार विजय दिशा से मिला था। न जाने क्यों आज विजय को बार बार दिशा का ख्याल आ रहा था। देर रात उसे ऐसा लगा जैसे दिशा उसे आवाज लगा रही है। अचानक एक बार फिर उसे छत के ऊपर से दिशा की आवाज सुनाई देती है। विजय पागलों की तरह दौड़ते हुए छत पर पहुंचता है तो देखता है सामने दिशा खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? चलो मैं सबको तुमसे मिलाता हूँ। विजय की बात सुनकर एकाएक दिशा विजय का हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। छत के आखिरी छोर पर पहुंचकर दिशा ने एक कदम और पीछे की ओर बढ़ाया और छत से नीचे लुढ़क गई। विजय के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पसीने में लथपथ बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैंने साफ सुना ये दिशा कहकर चिल्लाया था। जरूर वो चुड़ैल इसके सपने में आई होगी। बेटा देख तो एक रिश्ता आया है तेरे लिए, बरेली की लड़की है, अच्छी लग रही है हमें तो। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो। जाओ बेटा, दामाद जी को घर दिखा कर ले आओ। दृष्टि विजय को ऊपर का फ्लोर दिखाने ले जाती है। ऊपर के कमरे में जाकर एकाएक एक तस्वीर को देखकर विजय के पांव वहीं जम जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये मेरी दीदी दिशा की तस्वीर है। 5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दिया और उन्हें छोड़कर चला गया। दीदी इंतजार करती रही उसका, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आया तो उन्होंने हताश होकर आत्महत्या कर ली। मौत हो गई है इनकी?